नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मात्र एक टिकट तेली समाज के व्यक्ति को दिया था, वो भी प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता के रूप में। बिहार में तो उसने टिकट ही नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी सिर्फ एक टिकट दिया कमलनाथ जी के सामने। बिहार में हमारी आबादी जातिगत जनगणना के बाद 2.84% थी, फिर भी उन्होंने तेली समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। प्रतापगढ़ में एक दिया। ये बात सत्य है कि संगमलाल गुप्ता जी चुनाव जीतने के बाद अपने समाज के लोगों के नज़दीक बहुत कम रहे, समाज के लोगों के सुख दुख में भागीदार कम बने, समाज के लोगों के बीच में जाते कम थे, लेकिन उसके बजाय वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में ज़्यादा जाते थे। यहाँ तक कि उनके आसपास जो पीए और तमाम लोग होते हैं वह भी तेली समाज के बजाय उन्होंने क्षत्रिय और ब्राह्मण के लोगों को रख दिया। और बार बार वो जाति से जरूर तेली हैं, लेकिन दिमाग से वो ब्राह्मण ही हैं और सब कुछ उनको इसी प्रकार से मैनेज होता रहा। लेकिन इस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत एक कुर्मी बिरादरी के हरदोई के रहने वाले, लखनऊ में बहुत सारे डिग्री कॉलेज उनके चलते हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल के नाम से, उनको जब प्रतापगढ़ भेज दिया कुर्मी बाहुल क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे लड़ाई टफ हो गई। वहाँ पे लड़ाई टफ होने के कई कारण हैं। एक तो राजा भैया, राजाओं का गढ़ है, एक रत्ना सिंह राजकुमारी हैं। तो ये राजा और राजकुमारी के गढ़ में कोई एक छोटी जाति तेली जाति का बच्चा अगर सांसद बन जाए तो सिर्फ छोटी जाति के लोगों को तकलीफ नहीं होता, बल्कि राजा महाराजा राजकुमारी को भी तकलीफ होता है। कहाँ वो पचा पाएंगे कि एक अदना सा बेटा, एक तेली समाज का बेटा, एक छोटी जात का बेटा सांसद बन बैठे, ये किसी को बर्दाश्त तो होता ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि इनके संगमलाल गुप्ता के व्यक्तित्व में भी कुछ कमियां हैं, अपने समाज को इन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन नज़रअंदाज जिसके लिए किया आज वही लोग कट रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक तेली का बेटा कैसे आगे चला गया। जब ये सत्ता में थे, पावर में थे, 5 साल सांसद थे, तो इनसे सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं समाज ने उठाया। लेकिन जब आज उनको वोट देने की बारी आई तो वो राजा साहब के फरमान को याद करते हैं, राजकुमारी साहब के फरमान को याद करते हैं और रामपुर खास में तिवारी साहब के फरमान को देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये शख्स पार्टी लेवल के, पार्टी बीजेपी पार्टी के पचिन्हों पे सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चलते हुए अपने समाज को भले ही तिरस्कारित किया हो, लेकिन आपके समाज को गले लगाया है, क्षत्रिय ब्राह्मण के समाज को गले लगाया है, उनके पैर छुए हैं, पैर धुले हैं और समय समय पर उनके लिए खातिरदारी किया है, हर तरह से सपोर्ट किया है, हर तरह से सहयोग किया है और तमाम तरह के एक्सप्रेसवे से लेकर रोड खड़ंजे से लेकर बहुत सारी चीज़ें अपने संसदीय क्षेत्र में इन्होंने लगवाए भी हैं। लेकिन आज संगमलाल गुप्ता जी जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो माहौल राजा महाराजा और तिवारी साहब के द्वारा ये बनाया जा रहा है कि ये चुनाव हार रहे हैं, जबकि राजा महाराजा को सपोर्ट करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, यही तो प्रजातंत्र है, यही तो ईवीएम है कि इस ईवीएम के द्वारा एक गरीब जाति का बेटा भी आगे बढ़ सकता है और लोकतंत्र के उच्च पायदान पे पहुंच सकता है। एक भले ही सामंती जिला प्रतापगढ़ है, लेकिन उस सामंती जिले में लोकतंत्र के अंतिम पायदान का व्यक्ति उच्च पायदान पर पहुँच सकता है, ये दिखाने और दर्शाने का 2024 में भी आपके सामने हाथ है। मैं इसलिए सभी लोगों से गुजारिश विनती करूंगा कि इनको जिताएं और इन्होंने अपने समाज के सामने कुछ बात करी है, उस बात को भी सुन लीजिए। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूँ मित्रों, और आपने महसूस भी किया 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे।